बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मल्लाह बिंद समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों को दलित में शामिल कराने को लेकर जेडीयू पदयात्रा कर रहा है। जेडीयू कोटे से अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मंत्री मदन सहनी पिछले 4 दिनों से यात्रा पर हैं। केसरिया से उनकी यात्रा शुरू हुई और आज वैशाली पहुंच रही है। उनकी यात्रा पटना के जेपी गोलंबर पर आकर समाप्त होगी। दरअसल बिहार सरकार ने मल्लाह बिंद समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों को SC/ST में शामिल कराने को लेकर अनुशंसा केंद्र को भेजी है। उसी को पूरा कराने को लेकर ये यात्रा चल रही है। अति पिछड़े नेता और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी इस मुद्दे को लेकर यात्रा पर है। पदयात्रा का आज चौथा दिन है और हम सभी लोग केंद्र सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ यह पदयात्रा कर रहे हैं और हमारी मांग है कि जो बिहार सरकार के द्वारा अनुशंसा की गई है SC/ST के लिए केंद्र सरकार को, उस अनुशंसा को केंद्र सरकार माने और हम तमाम डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। अति पिछड़ा वर्ग जिसको अनुशंसा किया गया SC/ST के लिए, उनको यह आरक्षण मिले और यह आरक्षण नहीं मिलता है तो हम अपने आंदोलन के बदौलत और सभी अति पिछड़ी जातियों को एकजुट करके, जो इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा सफलता है कि आज विभिन्न अति पिछड़ा वर्ग के लोग एक मंच पर आए हैं और इस पदयात्रा में सभी जाति के लोग, वैसे लोग जिनको SC/ST के लिए अनुशंसा किया गया है, सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्म है और तमाम बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अति पिछड़ों को भरोसा है NDA पर, महागठबंधन पर उनको भरोसा नहीं है। पहले भी लालू राबड़ी की सरकार में अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, उनके अधिकारों का हनन किया गया और NDA में उनका विकास हुआ। लेकिन आज जिस प्रकार से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए हैं, इससे अति पिछड़ा नाराज है। नहीं, ये झूठी और फरेबी सरकार जो भारत सरकार है, उससे आप किसी चीज़ की उम्मीद और तमन्ना तो कर ही नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर पे बिहार के प्रस्ताव को, किसी भी प्रस्ताव को, चाहे वो इकोनॉमिक प्रस्ताव हो चाहे सामाजिक प्रस्ताव, उसमें डिले करते या मानने से इनकार करते हैं। तो और घड़ियाली आंसू उसके भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बहाते रहते हैं। तो हमारा मानना है जल्द से जल्द जो उनको अधिकार है वो मिल जाना चाहिए। ये वंचित समाज है और गरीब समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इसको ज़रूर से ज़रूर मिल जाना चाहिए। नीतीश सरकार न्याय के साथ विकास के तहत काम करती है, यानी कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति तब भी विकास की किरणें जाए। इसी क्रम में ये देखा गया कि निषाद पिछड़ी है, अति पिछड़ी है और इससे ज़्यादा इन्हें दलित श्रेणी में आरक्षण की ज़रूरत है ताकि न्याय के साथ विकास इनके साथ हो सके। तो इसी क्रम में राज्य सरकार ने निषादों को, मल्लाहों को दलित के कोटे में आरक्षण देने हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा कर दी है। केंद्र सरकार उस पर बैठी हुई है। अगर कोई नेता पदयात्रा करता है और सरकार की निगाह उस पर डलवाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बिहार सरकार ने प्रस्ताव भेजा है तो केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज के नीचे पायदान पर हैं, उनका उत्थान नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से ऐसे श्रेणी में शामिल करना चाहिए जिससे उनका उत्थान हो सके। इसलिए केंद्र सरकार कभी भी अति पिछड़ा और इन सब जातियों को देखना नहीं चाहती। तो अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और पदयात्रा को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। लेकिन सवाल लगातार बरकरार है कि क्या वाकई पदयात्रा से आरक्षण मिलेगा? ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, पहला सवाल यही होगा कि क्या वाकई लगता है पदयात्रा से आरक्षण मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई है, उसमें ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कहीं ना कहीं अब दबाव बनाने की कोशिश पदयात्रा के जरिए की जा रही है।
देखिए, राजनीति है और राजनीति में अपने लोगों को गोलबंद करने को लेकर या उनके हितों को लेकर या उनके शुभचिंतक होने के नाते या फिर उनको नेतृत्व प्रदान करने के नाते इस तरह की बातें जो है वो होती हैं। और अति पिछड़ों को लेकर बिहार की राजनीति में अभी फिलहाल जिस तरीके से एक माहौल है और हर राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर दावेदारी कर रही है कि वो अति पिछड़ों के शुभचिंतक हैं और उनकी ओर से ऐसी कोशिशें की जा रही है जिससे उनका भला हो। और इसी क्रम में मदन सहनी जो है जिस तरीके से आज वो वैशाली जो गढ़ है, भगवान जो महावीर और बुद्ध की भूमि है, और यहाँ से वो लालगंज तक यानी 20 किलोमीटर तक का पदयात्रा जो है वो कर रहे हैं। और इसके जरिए वो उनकी कोशिश है कि उनके जो अति पिछड़ों का समाज है उसको आरक्षण जो है वो मिले और उसको उस कैटेगरी में लाया जाए। तो इसको लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है और अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। लेकिन अति पिछड़ों को लेकर एक बड़ा चंक है और राजनीति में चूँकि संख्या बल जो है उसका बड़ा महत्व होता है और चुनाव अब सामने है, चाहे लोकसभा की बात कर ले या फिर बिहार विधानसभा उसके ठीक बाद है। ऐसी परिस्थिति में मदन सहनी जो है वो राज्य में अलग अलग जगहों से पदयात्रा करके लोगों को न सिर्फ गोलबंद करने की मुहिम चला रहे बल्कि अति पिछड़ों को भी अपने पाले में लामबंद करने की उनकी जुगत और मुहिम है। और इस कड़ी में वो सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मुकेश सहनी की बात करें वो अलग तरीके से आरक्षण की बात कर रहे हैं अपने समाज को लेकर, मदन सहनी की बात करें तो वो अपने तरीके से अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो बिहार की राजनीति में एक जो मेजर चंक है अति पिछड़ों का और उसको लेकर राजनीतिक न सिर्फ बयानबाजी हो रही है बल्कि जो स्कूप है, मुहिम है, वो भी उस तरीके से चलाई जा रही है। और अति पिछड़ों के आरक्षण की मांग को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी राज्य के अलग अलग जगहों से पदयात्रा पर है और इसी कड़ी में आज वैशालीगढ़ से लालगंज की उनकी यात्रा है। जी बिल्कुल रजनीश, यानी कि सीधे और साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो चुनाव को लेकर चक्रव्यूह कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश है और सीधा निशाना 2024 और 25 है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो आरक्षण की जो बात थी और अति पिछड़ों को लेकर यहाँ पे जो आरक्षण दिया गया था नगर निकाय स्थानीय निकाय के चुनाव में, और उस पर जिस तरीके से राजनीति हुई, बीजेपी की ये पूरी कोशिश थी कि इसका ठेकरा जो है वो जेडीयू और सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर फोड़ा जाए। दूसरी ओर आमदा थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो अति पिछड़ों का जो हक है आरक्षण को लेकर और जो सीट है वहाँ पे उनके जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आए आरक्षित सीट से, इसको लेकर तो इन बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला था। तो इस तरीके से आप देखें तो अति पिछड़ों को लेकर और ये मामला जो है अभी और आगे तक जाएगा, चूँकि चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो और जो छोटी पार्टियां हैं वो तो इसमें शामिल हैं ही हैं, तो अपने तरीके से इसको लेकर मुहिम चला रही है। और इसी कड़ी में मदन सहनी भी अपने स्तर से अति पिछड़ों की बात को लेकर राज्य भर में वो पदयात्रा पर निकले हैं और अपनी बातों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वो मांग कर रहे हैं कि अति पिछड़ों को आरक्षण जो है वो इस श्रेणी में दी जाए। जी बिल्कुल रजनीश, यानी कह सकते हैं हम साफ तौर पर कि आरक्षण ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे आप अति पिछड़ों को भी अपने खेमे में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पदयात्रा का जो कह सकते हैं कि सकारात्मक या फिर ये कहें कि नकारात्मक जो प्रभाव कहीं ना कहीं दिखेगा वो सियासत की गर्माहट तय करेगा कि वाकई अब इसको लेकर कितनी सियासत हो रही है। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।